हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूँ प्रशांत एंड वेलकम टू द ग्रेट इंडियन फैमिली। आज का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दुबई आने से पहले या दुबई आते समय हमको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए हमारे होम कंट्री से, जो चीज़ें हमको यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होगी, काफ़ी काम आएगा आप सब लोग के लिए, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा। थैंक यू। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। जैसे कि हम इंडिया से आते हैं तो डेफिनेटली उधर की जो करेंसी की रेट है दिरहम्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो जिसके लिए हमको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मच चीपर मिलता है कंपैरेटिव टू यूएई। दैट इज़ द रीज़न हम पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि हमको यहाँ आके ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, उस हिसाब से हम पैक करते हैं। सो दोस्तों, जो सबसे पहली जो चीज़ हम कंसिडर करेंगे हमारे पैकिंग में वो होगी हमारे कपड़े। कपड़े को डेफिनेटली पैक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू 6 मंथ्स टू 1 ईयर, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, आप आते ही अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आपको इंडिया से जॉब लग गई, वेल पेड जॉब है तो अच्छी बात है, बट जब तक आप समझ नहीं लेते हो दुबई में कैसे रहना है, कितने खर्चे आपके हो सकते हैं, तो तब तक के लिए उस हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक के आप कपड़े आप ले सकते हो। स्पेशली 6 मंथ्स का तो मिनिमम रख लीजिएगा, ताकि पहले 6 महीने आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। कपड़ों में भी आप थोड़ा सा बाइफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि अगर आप जॉब जाओगे या इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो आपको फॉर्मल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फॉर्मल्स को रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। दूसरी जो बाकी के जो टाइम है जब आप घर पे रहोगे या आप बाहर घूमोगे तो आप कैजुअल्स रख सकते हो, तो उसमें आप कॉटन के कपड़े मैक्सिमम रखिएगा, क्योंकि ये जो कंट्री है यहाँ पे थोड़ा हॉट होती है क्लाइमेट, तो उस हिसाब से थोड़ा लूज कपड़े, थोड़ा कॉटनी कपड़े होंगे तो बेटर होगा। आपके ब्रीदेबल क्लोथ्स होंगे तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है तो यहाँ पे कैसा है कि दुबई में हर घर में एसी चलती है। स्पेशली यहाँ पे जब समर्स होती है तो एसी तो चलती है, तो मोस्टली घर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कूल होता है। तो जब भी आप आपके अगर घर पे कोई बेबी है तो रात को सोते समय उनके सॉक्स, ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको शायद ठंड लग सकती है। अगर आपको भी एसी में ठंड लगती है तो प्लीज़ डेफिनेटली सॉक्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर लीजिएगा और उस हिसाब से उसकी पैकिंग कर लीजिएगा। कपड़ों के साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका शूज़ एंड बेल्ट। सो डेफिनेटली बेल्ट, शूज़, ये सब चीज़ें पैक कर लीजिएगा। शूज़ में डेफिनेटली आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप फॉर्मल शूज़ रख रहे हो। अगर आप यहाँ के जॉब के पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो आपको फॉर्मल शूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी आप इंटरव्यू देने जाओगे या जॉब जाओगे तो शूज़ आपका काफ़ी काम आएगा। बाकी आप स्पोर्ट शूज़, नॉर्मल शूज़, स्लीपर्स वगैरह तो आप कैरी कर ही सकते हो। अगला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद से रखनी है वो है मेडिसिन। यहाँ पे मेडिसिन का आपको जब तक पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन पहले बात तो काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर ऑनलाइन भी कंसल्ट करना है तो उसकी भी थोड़ी रकम इंडिया के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर इंडिया में आपका 100 रुपीज़ पर कंसल्टेशन लगती है तो यहाँ पे 100 AED भी लग सकती है, 100 दिरहम्स भी लग सकती है। और फिर वो जब प्रिस्क्राइब करेंगे, वो जब इंश्योरेंस होगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है मेडिकल का। तो जब तक आपको यहाँ का मेडिकल की चीज़ें पता चल जाएगी तब तक के लिए, जैसे बेसिक्स जो आपको सर्दी खांसी जो हम रेगुलरली लेते हैं, या पेन किलर्स अगर कुछ हो गए, या कुछ बर्नॉल हो गया है, या कोई भी ऐसे दवाई कुछ भी हो गया तो जो आप डेली के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। पेन के लिए कोई क्रीम हो गई, कोई स्प्रे हो गई, ये सारी जो भी फर्स्ट एड किट है वो आप रख सकते हो। ऑल्सो अगर आप वहाँ पे कोई दवाई ले रहे हो ऑलरेडी, जैसे कि किसी किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, किसी किसी को और कोई इश्यूज हो सकता है, किसी किसी को बीपी की दवाई हो सकती है, तो ये सारी दवाइयाँ भी आप कैरी कर लीजिएगा एटलीस्ट फॉर ए स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। और ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, तो इसकी प्रिस्क्रिप्शन आप आपके डॉक्टर के पास से जाके जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेके आइएगा। और ये दवाइयाँ लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 3 मंथ्स, जब तक आपकी, क्योंकि अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ भी लेना है तो वो सब चीज़ के लिए आपको एक एमिरेटी आईडी लगती है यहाँ पे। वो सब आपको तब लगेगी जब आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद आपकी एमिरेटी आईडी बनेगी जब आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। अगर आप विजिट वीज़ा पे हो तो डेफिनेटली आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आपको ही उठाना होगा।
दूसरी जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कैसा है कि अगर आपको कुछ बीमार या कुछ अगर आप बाई चांस बाय गॉड अगर आप हो गए तो उसकी एक्सपेंसेस काफ़ी लग सकती है। अगर आपकी होम कंट्री में आपका मेडिकल इंश्योरेंस है जो इंटरनेशनल कवर करती है तो डेफिनेटली आप उनको पूछ के आइएगा कि आप दुबई जा रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई तो वो कवर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के बेसिस पे ही सब लोग चलते हैं, वरना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगली जो चीज़ आपको पैक करनी है वो है आपका कुकिंग वेयर, कुकिंग यूटेंसिल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दुबई में आप आओगे, आप अगर स्टार्टिंग के कुछ दिन हो सकता है कि आप बाहर से खाओगे, लेकिन रोज़ रोज़ बाहर से खाना अच्छी बात नहीं होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसके लिए आपको खुद का कुकिंग वेयर, कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह लाना बहुत ही बेटर होगा। कुकिंग यूटेंसिल्स में डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक कुक टॉप आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे तो सारे घरों में इलेक्ट्रिक स्टव या गैस स्टव होता ही है, बट स्टिल एक इलेक्ट्रिक कुक टॉप होगा तो अच्छा ही होगा, स्पेशली बैचलर्स के लिए। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई कढ़ाई हो गया तो कढ़ाई वगैरह आप पैक कर लीजिएगा। और पैन्स हो गए, स्टेनलेस स्टील पैन, नॉन स्टिक पैन, रोटी बनाने वाली पैन, ऐसे कोई रोटी की बात से याद आई चकला, बेलन, ये भी चीज़ें आपको इंडिया में इजीली अवेलेबल है, चीपर रेट्स में अवेलेबल है, ये चीज़ आप पैक कर सकते हो। और फिर अगर हम देखेंगे चाय पीने की या कॉफ़ी पीने की आदत है तो डेफिनेटली टी सॉस पैन जिस पे हम चाय बनाते हैं वो चीज़ आप लेके आ सकते हो। कप्स, सॉसर्स, ये चीज़ें आप पैक कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितने मेंबर्स आपके फैमिली में हैं। तो दोस्तों ये कपड़े, यूटेंसिल्स, मेडिसिन्स, ये सब इसके लिए हम वहाँ से प्रिफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप दिरहम्स में लोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। डेफिनेटली आप जब चेक इन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा लगेज होगा, बट कंसिडरिंग दैट एक्स्ट्रा लगेज और उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को मायने रखते हुए भी प्लस जो हमने ऑलरेडी परचेज किए तो भी वो हमको मच चीपर होगा रैदर देन कमिंग एंड बाइंग इट फ्रॉम दुबई। दुबई में आपको सस्ते में भी चीज़ें मिल सकती है, बट द क्वालिटी जो हमको वहाँ पे मिलेगी वो सेम क्वालिटी वो सस्ती चीज़ों में यहाँ पे नहीं होगी। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पैकिंग में ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों जब भी आप दुबई आ रहे हो तो अगर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो या यहाँ पे सेटल होने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब सारे पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपके पास जॉब रेफरेंस लेटर, रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें आप कैरी कर लीजिएगा याद से। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप यहाँ पे जॉब देखने के लिए या कोई वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपका ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई होती है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अटेस्टेशन करना होता है, स्पेशली अगर आप जॉब सर्च या आप कोई वीज़ा अप्लाई करोगे तो इसको अटेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका अटेस्टेशन का प्रोसेस आप देख सकते हो ऑनलाइन, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मेंशन किया हुआ है, आप उस पर भी एक बार चेक कर सकते हो। मैंने वो लिंक डेफिनेटली गूगल में सर्च करके ही निकाला है। इट इज़ फॉर योर बेटर नॉलेज, आप वो लिंक पे देख के सारे इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ सकते हो। तो इसमें कैसा होता है कि आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन एक जो होता है आपको इंडिया से भी करानी होती है और एक दुबई से भी करानी होती है। इंडिया में जो आपका अटेस्टेशन करते हैं वो यूएई एम्बेसी के थ्रू करते हैं। दुबई में जो आपका अटेस्टेशन होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो ये दोनों जगह से अटेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में भी और दुबई में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो ये अटेस्टेशन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ गूगल में जाके कोई एजेंट से या किसी भी एजेंट्स को कॉल करके पूछ सकते हो, वो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके रिलेटेड। तो दोस्तों जो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट होगा वो होगा करेंसी। आप जब भी इंडिया से दुबई ट्रैवल करोगे तो प्लीज़ आपके इंडियन करेंसी को दिरहम्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि आप दुबई में उतरते ही आपको इसका यूज़ होगा। एयरपोर्ट में एटीएम्स है जहां पे आप विड्रॉ कर सकते हो
अगर आपके कार्ड में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप इंडिया से थोड़े पैसे कन्वर्ट करके लाना। पैसे कन्वर्ट करके लाने में कुछ रूल्स होती है। एज पर माई नॉलेज, जब मैंने गूगल में पढ़ा था तो वी कैन कैरी अप टू 1 पर्सन कैन कैरी अप टू 25,000 रुपीज़। तो अगर आप कपल हो तो 50,000, अगर आपके पास 3 एयर टिकट है तो 75,000, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं, तो पर पर्सन कैन कैरी अप टू 25,000 रुपीज़ इज़ वॉट आई नो। आप इसके बारे में भी डिटेल रिसर्च कर लीजिएगा, बट इंडियन करेंसी को दिरहम्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप उतरती ही आपको टैक्सी, होटल में जो रूम टैक्स, या आप कहीं पे कुछ खाना खाने के लिए रुक गए, पेमेंट करना है, तो वो आपको काफ़ी यूज़ होगा। या तो आप इंटरनेशनल कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी आपको क्वेरीज है, डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा ईमेल आईडी दिया है, आप हमको ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भी दिखेगा। प्लस आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स जो दुबई आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियोस को शेयर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।